बायोनिक लिम्स हैं या प्रोस्थेटिक्स हैं, वो भी एक टूल है, उसको आपको सीखना पड़ता है। और हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं, इससे बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, गिटार तक प्ले कर रहे हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तमाम अपनी ज़िंदगी के काम कर रहे हैं। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो एक स्पैम ईमेल जो है वो रिसीव होती है, और उस ईमेल के अंदर एक फ़ैमिली हमें कहती है कि हमारा एक 5 साल का बेटा है मीर बयान बलोच, उसका हाथ पैदाइशी नहीं है, तो क्योंकि आप लोग रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो क्या आप लोग मेरे बेटे का एक प्रोस्थेटिक आर्म बना सकते हैं। और अब जो है वो इस बच्चे से निकल के अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोस्थेटिक्स दे रहे हैं, और 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अब तक हमारे प्रोस्थेटिक्स रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोस्थेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सऊदी अरब, दुबई, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया भर से आके लेके भी गए हैं हमारे प्रोस्थेटिक। इथोपिया से कुछ बच्चियाँ आई, उन्होंने अपने प्रोस्थेटिक यहाँ से बनवाए और चली गई। हमारी वेबसाइट पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, bionics.org। मुझे हाथ लगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। मुझे स्पून के ऊपर ग्रिप करना बहुत अच्छी आ गई, मैं बहुत अच्छी तरीके से चम्मच को हैंडल कर सकता हूँ, पानी का ग्लास बहुत अच्छी तरीके से मैं पकड़ सकता हूँ। और इसके अलावा लेट्स सपोज अगर मुझे कोई समोसा टाइप चीज़ खानी है या फ्रूट वगैरह खाना है तो बहुत आसानी के साथ मैं इन चीज़ों को ग्रैब करके विदाउट एनी हेल्पिंग जो है वो खा सकता हूँ। और अगर मुझे कोई ग्रॉसरी वगैरह ख़रीद के लेके जानी है घर के अंदर तो मतलब बहुत आसानी के साथ मैं बैग्स हैंडल कर ले सकता हूँ, और मतलब अपना मोबाइल वगैरह और वॉलेट निकाल कर एटीएम से पेमेंट वगैरह निकाल कर। मेरे पास मौजूद ये प्रोस्थेटिक हैंड सिर्फ एक हाथ नहीं बल्कि ये एक ज़िंदगी है। बायोनिक्स कंपनी के सीईओ अनस नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी कंपनी के बारे में और क्या अब तक ये पूरे वर्ल्ड में क्या सर्व कर चुके हैं। बायोनिक्स जो है वो एक बच्चे की कहानी से स्टार्ट हुई। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो एक स्पैम ईमेल जो है वो रिसीव होती है, और उस ईमेल के अंदर एक फ़ैमिली हमें कहती है कि हमारा एक 5 साल का बेटा है मीर बयान बलोच, उसका हाथ पैदाइशी नहीं है, तो क्योंकि आप लोग रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो क्या आप लोग मेरे बेटे का एक प्रोस्थेटिक आर्म बना सकते हैं। और उस फैमिली से मिले और उसके लिए एक प्रोस्थेटिक बनाया, और पता चला कि ये सिर्फ उस बच्चे का मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इशू है। 2016 में ये कहानी स्टार्ट हुई, और अब जो है वो इस बच्चे से निकल के अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोस्थेटिक्स दे रहे हैं, कम कॉस्ट के अंदर, स्टेट ऑफ द आर्ट, हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है वो हमने डेवलप की, यहाँ पे लोकली डेवलप की है। और 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अब तक हमारे प्रोस्थेटिक्स रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम लोग और कम क्लिनिक्स अवेलेबल हैं ग्लोबली जो इस तरह के प्रोस्थेटिक आर्म्स दे सकते हैं या लेग्स दे सकते हैं। आपको ट्रैवल करना पड़ता है, डिफरेंट मुल्क जाना पड़ता है, और बहुत एक तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, फिर प्रोडक्ट इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर कोई भी उसमें ख़राबी आ जाती है तो फिर आपको वापस वहाँ पे जाना पड़ता है उसको ठीक करवाने के लिए। बायोनिक्स ने इस तमाम चीज़ों को चेंज किया, और बायोनिक्स ने अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसके थ्रू आप घर बैठे मेजरमेंट्स ले सकते हैं, और वो एक 3D मेजरमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं जो आपके कस्टम डिज़ाइन के बेस पे होती है। जब वो चीज़ बन जाती है तो हम आपको, जिस तरह से आप अपना शूज़ कहीं से ऑर्डर करते हैं, वैसे हम आपका प्रोस्थेटिक आपको भेज देते हैं घर पे, या फिर आपकी नियरेस्ट क्लिनिक पे। आप सिर्फ उसको पहनते हैं और उसको कैलिब्रेट करते हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है इसने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आ गई है। अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोस्थेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सऊदी अरब, दुबई, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया भर से आके लेके भी गए हैं हमारे प्रोस्थेटिक। इथोपिया से कुछ बच्चियाँ आई, उन्होंने अपने प्रोस्थेटिक यहाँ से बनवाए और चली गई। ग्रीस से लोग आए, उन्होंने अपने प्रोस्थेटिक्स लिए और चले गए। तो ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की मदद कर रही है। ग्लोबल कंपटीशन की बात करें तो 35 अराउंड 35 कंपनीज ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में प्रोस्थेटिक आर्म्स पे काम करती हैं, और बायोनिक्स अगर उन 35 में से देखें तो आई एम श्योर बायोनिक्स टॉप 5 के अंदर तो ज़रूर होगी। जिस तरह से बायोनिक्स अपने आप को एक सोशल एंटरप्राइज हम कहते हैं, और उसका मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनके हाथ या पाँव नहीं हैं उनको मिले। अब इसमें बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका जो प्रोसेस होता है वो फिर हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बायोनिक्स वेलफेयर फाउंडेशन, वो उनके लिए फ़ंड रेज करती है ताकि उन लोगों को भी वो डिवाइसेस मिल सकें, और सेम क्वालिटी की डिवाइसेस मिल सकें जो वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, हमारे पास सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं जिसकी बेसिस पे आज हम पाकिस्तान से इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं।
बायोनिक लिम्स हैं या प्रोस्थेटिक्स हैं, वो भी एक टूल है, उसको आपको सीखना पड़ता है। और हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं इससे बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, गिटार तक प्ले कर रहे हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तमाम अपनी ज़िंदगी के काम कर रहे हैं, लेकिन उसको आपको सीखना पड़ता है और एक लर्निंग प्रोसेस होता है। और उसी के अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि आप उस काम को जारी रखें। और AI इसमें किस तरह से काम करती है कि जिस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं, इसके जो सेंसर्स हैं वो सारा का सारा डाटा कलेक्ट करके हमारे जो है वो क्लाउड सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं और उसको रिफ़ाइन करते रहते हैं थ्रू मशीन लर्निंग, ताकि आप जितना उसको इस्तेमाल करेंगे आप तो खुद सीख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा प्रोस्थेटिक लिम्ब है, जो बायोनिक लिम्ब है, वो भी उसको सीख रहा होता है कि आप उससे अपने आगे आने वाले टाइम में किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। वो जो बच्चा था उसने तो बहुत ही मतलब उसको तो कुछ नहीं पता था, लेकिन जब हम फैमिली से मिले तो फैमिली जो थी वो कन्विंस कर रही थी उसको कि तुम्हें स्किन कलर का आर्म चाहिए, लेकिन जो बच्चा था उसने हमें, जब हमने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा आर्म चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे आयरन मैन हैंड चाहिए। तो एज एन इंजीनियर, एज अ रोबोटिक्स इंजीनियर, जब आप उस एक 5 साल का बच्चा आपको कह रहा हो कि एक आयरन मैन का हैंड चाहिए, तो आपके लिए भी इंस्पिरेशन होती है कि चलें आप एक कुछ ऐसा बनाएं जो कि उस बच्चे के लिए भी अच्छा हो और उसकी साइकोलॉजी जो है, मतलब वो ये ना सोचे कि मेरे पास कुछ कम है, बल्कि वो ये सोचे मेरे पास कुछ ज़्यादा है, किसी और बच्चे के पास आयरन मैन हैंड नहीं है, मेरे पास है। तो उसकी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। और इसीलिए हमारे पास डिफरेंट थीम के लिम्स हैं, और अगर आपको हमारी कलेक्शन में से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप ख़ुद भी डिज़ाइन करवा सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं bionics.org पे। लेकिन अगर हम फिर भी आपको वेबसाइट एक्सेस करना मुश्किल है तो बहुत सिंपल तरीका है, हमारा व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें और व्हाट्सएप के थ्रू हमारी टीम आपको जवाब देगी और फिर आप हमसे पूरे प्रोसेस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कम्युनिटी मैनेजर बायोनिक्स उबैद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पिछले 1 साल से प्रोस्थेटिक आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल पहले मुझे हादसाती तौर पर 11,000 वोल्टेज की तारों से करंट लगा था, जिसमें दोनों हाथों की एम्पुटेशन हो गई थी। तब मेरे लिए बहुत सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अब 25 ईयर ओल्ड आप जो है वो दोनों हाथों से सारे काम कर रहे हैं और अचानक से आपके दोनों हाथ चले जाते हैं, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि आप उस वक्त क्या महसूस कर सकते हैं। और आपके ऊपर ऐसा ही होता है जैसे आपने बिना ऑक्सीजन आप माउंट एवरेस्ट आपने क्लाइम करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आया और मुझे हाथ लगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि दोबारा मेरी लुक कंप्लीट हो गई और आई फील रियली प्राउड कि अब मैं बहुत सारे काम जो है वो विदाउट हेल्पिंग कर सकता था। तो थैंक यू सो मच बायोनिक्स के, जिन्होंने मुझे दोबारा एक नई ज़िंदगी दी और नया मौका दिया। आफ्टर हाथ लग जाने के बाद मैंने जब सीखा इन हाथों को ऑपरेट कैसे करना है, तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान होती गई। मुझे स्पून के ऊपर ग्रिप करना बहुत अच्छी आ गई, मैं बहुत अच्छी तरीके से चम्मच को हैंडल कर सकता हूँ, पानी का गिलास बहुत अच्छी तरीके से मैं पकड़ सकता हूँ। और इसके अलावा लेट्स सपोज अगर मुझे कोई समोसा टाइप चीज़ खानी है या फ्रूट वगैरह खाना है, तो बहुत आसानी के साथ मैं इन चीज़ों को ग्रैब करके विदाउट एनी हेल्पिंग जो है वो खा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे कोई ग्रॉसरी वगैरह ख़रीद के लेके जानी है घर के अंदर, तो मतलब बहुत आसानी के साथ मैं बैग्स हैंडल कर ले सकता हूँ और मतलब अपना मोबाइल वगैरह और वॉलेट निकाल कर ATM से पेमेंट वगैरह निकाल कर पे कर सकता हूँ।